स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री प्रॉब्लम सेट 1। इसमें आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन अ नंबर लाइन इज 1। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ए। नंबर लाइन पे हमें पॉइंट ए गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और पॉइंट ए से 7th यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट रहेगा उसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट ए से 7 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी, और लेफ्ट साइड हम 7 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी। यहाँ पे हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड हमने 7 यूनिट का डिस्टेंस लिए हैं बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है हमें राइट साइड 7 यूनिट का डिस्टेंस लेना है या लेफ्ट साइड 7 यूनिट का डिस्टेंस लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों साइड 7 यूनिट का डिस्टेंस लिए हैं। अब हमें पॉइंट बी और सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को x कंसीडर करेंगे और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को y कंसीडर करेंगे, और यहाँ हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बी x एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज इक्वल टू 1। अब हमें देखना है ये दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। तो नंबर लाइन पे जो राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है वो राइट साइड पे है और जो x है वो लेफ्ट साइड पे है, तो 1 जो है वो ग्रेटर होगा x से। यहाँ हम लिखेंगे पॉइंट b इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट a, 1 इज ग्रेटर देन x। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ लिखेंगे 1, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है x, यहाँ लिखेंगे x। डिस्टेंस ए बी हमें गिवन है 7, यहाँ लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एज इट इज लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, माइनस एक्स को इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस x होगा। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिखेंगे, और प्लस 7 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 1 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस 6। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू -6। पॉइंट B का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया है -6। अब हमें पॉइंट C का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C बी y एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू 1। अब देखेंगे ये दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। तो नंबर लाइन पे जो राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। यहाँ लिखेंगे पॉइंट C इज टू द राइट साइड ऑफ द पॉइंट A, सो y इज ग्रेटर देन 1। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट है y, यहाँ लिखेंगे y, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ लिखेंगे 1। डिस्टेंस हमें गिवन है 7, यहाँ लिखेंगे 7 इज इक्वल टू y माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे। अब हमें y फाइंड आउट करना है, y के साथ जो भी वैल्यू है उसे हम इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 इक्वल टू के इधर आके +1 होगा। यहाँ लिखेंगे 7 + 1 इज इक्वल टू y, 7 + 1 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 8, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे 8। लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 8। फाइनल आंसर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम A आर -6 एंड 8। क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट इफ देन के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखे है एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसे इफ देन फॉर्म में लिख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। थर्ड क्वेश्चन है अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। तो इसे हम इफ देन फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ अ फिगर इज अ ट्रायंगल, अगर वो फिगर ट्रायंगल है तो देन इट इज फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। तो यहाँ पर हमने इसे इफ देन फॉर्म में लिख लिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। इसे हमें इफ देन फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम इफ अ नंबर इज हैविंग ओनली 2 डिवाइजर, अगर वो नंबर के सिर्फ 2 डिवाइजर है तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे हम देन इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। यहाँ हमने लिख लिए हैं इफ अ नंबर इज हैविंग ओनली टू डिवाइजर देन इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन, राइट द कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट हमें देखे है इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन अ फिगर इज 180 डिग्री देन द फिगर इज अ ट्रायंगल। तो इस स्टेटमेंट का हमें कन्वर्स लिखना है। तो कन्वर्स कैसे लिखेंगे, जो इफ वाला जो पार्ट है वो हम देन में लिखेंगे और जो देन वाला पार्ट है वो हम इफ में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्स स्टेटमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ एज इट इज लिखेंगे और देन वाला जो पार्ट है द फिगर इज अ ट्रायंगल उसे हम यहाँ लिखेंगे द फिगर इज अ ट्रायंगल कॉमा देन, और इफ वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे देन में लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल इन अ फिगर इज 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट हमारा होगा कन्वर्स स्टेटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो इसे अब हमें कन्वर्स स्टेटमेंट में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम इफ एज इट इज लिखेंगे और जो देन वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे इफ में लिखेंगे। तो देन वाले पार्ट में हमें देखे है दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन, और इफ वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे देन में लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट होगा कन्वर्स स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर हम इसे कन्वर्स स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पर इफ एज इट इज लिखेंगे और देन वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ लिखेंगे इफ में the two lines are parallel, यहाँ लिखेंगे the two lines are parallel comma then the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent, यहाँ लिखेंगे the corresponding angles formed by the transversal of two lines are congruent। तो ये स्टेटमेंट होगा हमारा कन्वर्स स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अब हमें इसे कन्वर्स स्टेटमेंट में लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ एज इट इज लिखेंगे और जो देन वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ में। यहाँ देखिए हमें द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यहाँ लिखेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन, और इफ वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे देन में लिखेंगे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्स स्टेटमेंट। नाइन्थ क्वेश्चन राइट द एंटीसीडेंट गिवन पार्ट एंड द कॉन्सिक्वेंट पार्ट टू बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखे है इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हमें एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट लिखना है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो ईफ वाला जो पार्ट होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं और जो देन वाला पार्ट जो होता है उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो यहाँ एंटीसीडेंट में ईफ वाले पार्ट में हमें देखे हैं ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्सिक्वेंट में हम देन वाला पार्ट लिखेंगे। तो देन वाले पार्ट में हमें देखे हैं इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ हम लिखेंगे इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड क्वेश्चन है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे हमें इफ देन फॉर्म में लिखना है और फिर हम इसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखेंगे। तो पैरेललोग्राम जो है वो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हमने इसे इफ देन फॉर्म में लिख लिए है। अब इफ वाला जो पार्ट है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं और जो देन वाला पार्ट है उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटीसीडेंट में क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, और देन वाला जो पार्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कॉन्सिक्वेंट में लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखे है टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे हमें दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और फिर हमें इस सेंटेंस को इफ देन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। अब हम इस स्टेटमेंट को इफ देन फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल देन दे आर सिमिलर। अब यहाँ हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखना है। तो जो इफ वाला पार्ट होता है वो एंटीसीडेंट होता है और जो देन वाला पार्ट होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, टू ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, और कॉन्सिक्वेंट में हम लिखेंगे दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। Next question, if angles in a linear pair are congruent then each of them is a right angle. लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। अगर लीनियर पेयर पे जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स वो 90 डिग्री के एंगल्स है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिए है, 90 डिग्री के एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखना है। तो एंटीसीडेंट में हम इफ वाला जो पार्ट है वो लिखेंगे और कॉन्सिक्वेंट में हम जो देन वाला पार्ट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्सिक्वेंट में हम लिखेंगे ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम ईच ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल, देम की जगह पे हम यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे, ईच ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल। Next question, if the altitude drawn on two sides of a triangle are congruent then those two sides are congruent। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए है और इस ट्रायंगल में हमें दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ हमें दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो हम वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड है ए सी। तो यहाँ हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए है और इसे हम नाम दे देंगे Q। और वर्टेक्स सी से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड ए बी पर और इसे हम नाम दे देंगे P। तो यहाँ हमने दो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए हैं BQ एंड CP और ये दोनों एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स इसकी जो साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। यहाँ हम लिखेंगे साइड AC कॉन्ग्रुएंट्स टू साइड AB। अब हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखना है। इफ वाला जो पार्ट होता है वो एंटीसीडेंट होता है और जो देन वाला पार्ट होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ लिखेंगे द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और देन वाला पार्ट देखे है दोस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ लिखेंगे दोस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ हमारा प्रॉब्लम सेट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।